पैकिंग चल रही है पेंसिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर तो स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग है बिकॉज मैं होने वाली हूँ शिफ्ट और हमारी पैकिंग चल रही है। आई डोंट नो, जब मैं इंडिया में थी तो मम्मी ने इतना सामान जैसे तैसे बैग में फिट करके भेजा था, और अब मुझे फिर से वापस से वही पैकिंग, तो मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि लाइक आई एम गोइंग टू कैनेडा। ऑल्दो मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ एक बेसमेंट में। द रीज़न बिहाइंड गेटिंग शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू अ बेसमेंट, पहला तो यह है कि प्राइस, सेकंड बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा। सो हाँ, दैट्स इट। तो जस्ट मुझे पैकिंग करनी है, तो आई थॉट वाई इट्स वुड बी गुड टू मेक अ व्लॉग, और मुझे कंटेंट मिल जाएगा बिकॉज बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। सो या मैं जस्ट कॉलेज से आई हूँ और इट्स 28 टुडे, 29, 30 और 31 को मैंने शिफ्ट हो जाना है। सो आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं मेरे कपड़े पैक कर लेती हूँ, कल ग्रॉसरी वगैरह, और परसों अपने किसी फ्रेंड को बोलूँगी कि मुझे शिफ्ट करा के आएंगे। और मुझे नहीं पता मेरे सारे कपड़े मेरे बैग में कैसे फिर से फिट आएंगे बिकॉज मैंने यहाँ पे आके शॉपिंग की है, तो मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए हैं ऑफकोर्स। एंड नो डाउट जो हमारी मम्मा पैक करके भेजती हैं और जो हम पैकिंग करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो मैं आपको साथ ही साथ में बताऊँगी कि जब आप कनाडा में आओ तो आपको क्या क्या लेकर आना चाहिए। बिकॉज़ हम जब इंडिया में होते हैं, नॉट ओनली मी, सबकी ही आदत होती है, हम लोग यूट्यूब चैनल का पेज स्क्रॉल करते हैं और सर्च करते हैं कि व्हाट टू पैक एंड व्हाट नॉट। सो मैं सब कुछ बताऊंगी साथ ही साथ में आपको। और स्पेशली अगर आप मेन टेक के हो, मुझे विंटर्स का टू बी ऑनेस्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, मैंने विंटर्स नहीं देखे हैं यहाँ के, बट समर्स का अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आई टेल यू कि मैं क्या क्या लेकर आई थी, उनमें से कितना मेरा काम आया और कितना नहीं आया। आई कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल एंड। और हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं बट आई डोंट फील कि वो यूज़फुल है बिकॉज मैंने भी देखी थी नो डाउट, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करके ही मैं सारा सामान लेकर आई हूँ। बट कुछ वेस्ट गया है, कुछ नहीं गया। ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरी सब यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। सो आई टेल एवरीथिंग। ये मेरा पड़ा है सामान और ये इस पे अभी भी लगा हुआ है। इट्स टोरंटो टू लंदन। वाह, इसे ऐसे ही लगे रहने देना है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट। और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरा बैग कहीं खो ना जाए। बट अ फन फैक्ट इज़, मेरा लिटरली मुझे मेरे बैग नहीं मिले थे जब मैं एयरपोर्ट पहुंची यहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक खो गए, अब नहीं मिलेंगे वापस। बट पूरा 1 घंटा घुमा के फाइनली लास्ट में मुझे मेरे बैग मिले थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरा सारा सामान गायब हो गया, अब नहीं मिलेगा, बट मिल गया एट द एंड ऑफ द डे। बहुत लवेबल होता है सामान इंडिया का, सीरियसली। ये है मेरे बैग की निशानी। लुक एट हियर गाइस, पेन, पेंसिल्स। लिटरली आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे आके पेन पेपर वगैरह सब कुछ यूज होगा, बट नो नो नो, डोंट ब्रिंग योर पेन पेंसिल, तो कभी पैक करना ही मत। मैंने खुद ये वीडियोस में देखा था कि यू शुड ब्रिंग पेन, कुछ नोटबुक्स लेकर आओ। मैं लेकर आई नो डाउट, पेन मेरे पड़े, यहाँ पे पेन पेपर का कुछ यूज़ नहीं होता है। द थिंग विच यू हैव टू यूज़ इज़ ओनली लैपटॉप, दैट्स इट। मेरे पेन भी ऐसे ही पड़े हैं। आई शो यू माई नोटबुक्स एज वेल। लुक एट हियर, मैं इतने बड़े बड़े 4 रजिस्टर लेकर आई थी। आई थॉट कि ये यूज़ होंगे, बट ये वेस्ट है। यहाँ पे आप
फिर भी कभी काम आ जाते हैं. सो यू शुड ब्रिंग अ डायरी एंड अ पेन. दैट्स इट. ज़्यादा ज़्यादा 2 पेंसिल या 2 पेन इतना ले आओ, बट इतना ज़्यादा लेकर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैं रजिस्टर्स लेकर आई, मैं इतने सारे पेन पेंसिल्स लेकर आई हूँ, शार्पनर, इरेजर. ओ गॉड, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस. नो. द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज़ फॉर गर्ल्स. जिसके बिना लड़कियां कहीं बाहर निकलती नहीं है. सो ऑफ कोर्स कनाडा भी वो लेकर साथ में ज़रूर आना है. और वो है हमारा मेकअप किट. के बिना तो मत आना गाइस, बिल्कुल भी मत आना. बिकॉज जब हम नए नए कनाडा में आते हैं तो हमारा लिटरली मन नहीं करता कि हम $1 भी कहीं पे इन्वेस्ट करें. $1 भी हमें इतना ज़्यादा लगता है कि पता नहीं हम क्या पे कर रहे हैं. ठीक है. सो यू शुड हैव मतलब बेसिक चीज़ें हैं ना, लाइक अगर आप ईयरिंग्स पहनते हो तो ईयरिंग्स लेकर आओ. मैं लेकर आई थी. आई ब्रॉट कपल ऑफ ईयरिंग्स विद मी. ये क्लेचर वगैरह, नेल पेंट्स का मुझे काफ़ी शौक है. सो आई बॉट दैट विद मी. और हाँ, आई लाइनर यू वांट ब्रिंग. ये मेरा फेवरेट है. आई लव दिस. हालांकि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे. नॉट इवन दिस. लिपस्टिक वगैरह, हाँ, यू शुड हैव दैट विद यू. थोड़ा बहुत सुंदर हर कोई दिखना चाहेगा, नो डाउट. एंड या, इनिशियली यू शुड हैव ऑयल लेकर आना. 100 ml के, इससे ज़्यादा नहीं. ऑयल होना चाहिए. लाइक शैम्पू हो गया. यू शुड हैव कॉम्ब विद यू. मैं ये लेकर आई थी. टूथपेस्ट 2 थे मेरे पास. हाँ, टूथपेस्ट मैं ये लड़कियों को है ना, राइट, रबर बैंड्स मैं ये इंडिया से लेकर आई थी. सो यू मस्ट हैव. फन फैक्ट, आई बॉट दिस बिंदी एज वेल. आई रियली लव दिस. ये कभी कभी अगर आप सूट पहनते हो ना तो मन करता है कि ना ईयरिंग्स भी पहनो और आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो. सो एट दैट मोमेंट आपको बेचारा सा महसूस ना हो, तो आपके पास होना चाहिए. और मैंने यहाँ पे आके ये हुप ईयरिंग्स बाय किए हैं. मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इनका. आई लव इट. मुझे नहीं पता ये मुझे पहनने को कभी मिलेंगे. हाँ, मैंने पहने हैं एक बार. ओके. सो अब आते हैं किचन के सामान पे. आपके पास 2 चीज़ें. फर्स्ट, अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है और अगर आप उनके साथ रहने वाले हैं तो मैं एक बार के लिए कह सकती हूँ कि you should not bring kitchen utensils with you, but it's not necessary कि आप जहाँ रह रहे हो आपको काम वहीं मिलेगा या आपका कॉलेज वहीं है. यहाँ आके कुछ पता नहीं होता, आपको शिफ्ट होना पड़े. तो बेटर है कि आप लेकर आएँ. यू शुड हैव, जैसा कि मैंने बोला, आप यहाँ आते हो तो कुछ भी ना आपका पैसा खर्च करने का मन नहीं करता क्योंकि आपको लैपटॉप भी लेना होता है. अगर आप लेकर आए हो वेल एंड गुड, बट कुछ लोगों को लैपटॉप लेना पड़ता है. खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं सो मन नहीं करता स्टार्टिंग में कि आप कहीं पे पैसा बर्बाद करो. सो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए. बेलन, चकला. मैं एक चॉपर लेकर आई थी और वो मेरे बहुत काम आता है, बहुत बहुत ज़्यादा. एक तवा होना चाहिए, कुकर. एंड एक होना चाहिए आपके पास जिसमें आप चाय या सब्जी कुछ ऐसा शेप में हो कि चाय भी बन जाए और सब्जी भी बन जाए. दैट्स इट. मेरे पास है एक, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, बट उसमें मैं चाय भी बना सकती हूँ और सब्जी भी बना सकती हूँ. तो वो दोनों यूज़ हो जाते हैं. बट यहाँ पे मैं मेरी रूममेट का यूज़ करती थी. सो लाइक तवा तो मुझे अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ है, तो बेलन भी मेरा ऐसे ही पड़ा है. मे बी अब जैसे कि मुझे अब शिफ्ट होना पड़ रहा है, सो मुझे अब वो सब यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है. सो हाँ, बेसिक चीज़ें यू शुड हैव विथ यू. मेडिसिन्स. अब आते हैं मेडिसिन्स पे. सो जैसे कि हम पहले इंडिया में होते हैं एंड देन हम कनाडा में आए. सो हमारा एक नेटवर्क, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हुआ. सो कुछ लोगों की तबीयत यहाँ आके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ माइन, सो मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. मुझे
ठंड हो गई थी, जुकाम, खांसी, बुखार, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उस वक्त आपको ये मेडिसिन काम आएंगी, उसके बाद नहीं आई, टचवुड आई भी ना, तो मैं लाइक बेसिक्स ही लेकर आई थी। एंड यू मस्ट हैव प्रिस्क्रिप्शन विद यू। एक तो लाइक आई बॉट पैरासीटामॉल, एक ये जैसे हड्डी वगैरह पे दर्द होता है, लाइक मूव, हाँ पैरासीटामॉल की आई हैव 2। एक ये है, ये गैस की है मेरे कभी यूज़ नहीं है और मेरे यूज़ आनी भी नहीं है ये, बट मैं ले आई, पेट वगैरह दर्द होता है तो। बाकी आई हैव माई फाइल विद मी, डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा बैग मेरा ये यहाँ घुसा के रखा पड़ा है। इसमें मैंने मेरे सारे सर्दियों के कपड़े रखे हैं बिकॉज गर्मियों में उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, लिटरली कुछ यूज़ नहीं है। गर्मियाँ यहाँ बिल्कुल गर्मियों की तरह होती है। सो जैकेट्स वगैरह तो मेरे यूज़ आए नहीं, सो देन यहाँ कबर्ड में या सो कोशिश करो कि आप थोड़े फैंसी क्लोथ्स लेकर आओ बिकॉज़ यहाँ पे मन करते हैं ना, अगर स्पेशली अगर आपको कपड़ों का शौक़ है तो। अगर आपको कपड़ों का शौक़ इतना नहीं है तो नॉर्मल जो आप इंडिया में गर्मियों में पहनते हो, टॉप जीन्स जो आप लाना चाहें, गर्मियों का होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। मुझे कपड़ों का शौक़ था तो मैंने यहाँ पे आके थोड़े से फैंसी कपड़े ज़रूर लिए हैं, नो डाउट। एंड यू मस्ट हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर विद यू। शूज़ होने चाहिए आपके पास, अगर आप काम चला सकते हो तो एक पेयर होना चाहिए, अगर आप नहीं चला सकते तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 पेयर्स विद यू। और सर्दियों का, विंटर्स का मुझे एज आई सेड अर्लियर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, सो जैकेट्स वगैरह आई डोंट नो मेरे काम आएंगी या नहीं, बट अब तक लिटरली मेरे काम आई है बिकॉज जब मैं आई थी तब इतनी ज़्यादा ठंड, स्नो वाली ठंड तो नहीं थी बट ठंड थी, सो एट दैट टाइम वो मेरे काफ़ी काम आई हैं। कुछ में इनर जो हमारी अंदर पहनने वाली होती हैं ठंड में, वो मेरे लिटरली अभी तक काम नहीं आई हैं और आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ, सो मुझे नहीं पता वो सर्दियों में काम आएंगी भी या नहीं आएंगी, मे भी आएंगी बट मुझे ये भी लगता है कि मे बी ना भी आए। सो विंटर्स का मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती, बट फॉर समर्स आप नॉर्मल टॉप और जीन्स लेकर आए बिकॉज गर्मियाँ यहाँ गर्मियों की तरह बहुत तेज़ धूप वाली गर्मी ही होती है। वन मोर थिंग, मैंने जाते जाते एक और ख़र्चा करवाया था एंड दैट इज़ पावर बैंक। व्हेन आई वाज इन इंडिया एट द एंड हमने एक पावर बैंक लिया था, सो तब मैंने सोचा कि मे बी ये वेस्टेज ऑफ मनी है, बट नो, लिटरली नो। जब आप नए नए कनाडा में आते हो तो पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका मोबाइल कहीं पे डाउन हो गया तो बिना मैप के आप यहाँ खो जाएंगे। सो मोबाइल आपका ऑलवेज चार्ज होना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए होगा पावर बैंक। सो देन यू मस्ट हैव पावर बैंक विथ यू। या मेरे वो बहुत ज़्यादा काम आता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, बिकॉज इनिशियली आपको बसेस में घूमना पड़ता है, आपके पास कार नहीं है, राइट, आपको जहाँ जाना है बस से जाना है, बट अगर मैप ही काम नहीं करेगा सो आपको वे ही नहीं पता चलेगा, राइट। सो यू शुड हैव पावर बैंक विद यू। अगर आप यहाँ आके लेना चाहते हो नो डाउट आप यहाँ ले लीजिए, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज स्टार्टिंग में लगता है कि हम ना कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, पैसा खर्च करें, बिकॉज एक $1 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। एंड आफ्टर डैट ये बैग जो मैं टांग के आई थी वहाँ से, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें मैं जब मैं कॉलेज जाती हूँ आई यूज़ टू टेक माई लैपटॉप, टिफ़िन, मेरा सब कुछ इसमें फिट आ जाता है। तो एक ये बैग लेकर आई थी और एक बैग और है मेरे पास, वो मैं मेरे बैग इस वाले बैग में ही डाल के लेकर आई थी। सो मुझे नहीं पता मैं क्यों लेकर आई, बट मैं लेकर आई हूँ और अभी वो पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है, बट हाँ आई यूज़ इट इन द फ्यूचर मे बी, बट कोई वेस्ट नहीं करूँगी मैं उसे। बट आई थिंक एक बहुत है एंड आई लव दिस बैग सो मच। और एक और चीज़ आई विल टेल यू, दैट इज़ टिफ़िन बॉक्स। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आके खर्चने का मन नहीं करेगा, सो अच्छा हुआ मैं ये टिफ़िन लेकर आई थी। मैं कॉलेज में इसमें लेकर जाती हूँ, जैसे मैं काम ढूंढने जाती थी, सो देन मैं इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के ले जाती थी, भूख लगे सो वी कैन ईट।
तो टिफ़िन तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लेकर आते हो. इट्स गुड अगर आप वाटर बोतल भी लेकर आते हो तो. आई वॉज नॉट हैविंग वाटर बोतल विद मी, वो मैंने यहाँ पे आके बाई की है. सो यू शुड हैव वाटर बोतल विथ यू. अदर देन दैट, हाँ, अब आते हैं थोड़े यूटेंसिल्स पे फिर से. मैं लेकर आई थी 2 चम्मच, 2 कटोरी, 1 कटोरी थी, एक लाइक प्लास्टिक का बोल था जो माइक्रोवेव वगैरह में हम रख सकते हैं. हाँ, वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास. आप माइक्रोवेव ओवन में से ढक सकते हो और वो काम आएगा आपके. एक सब्जी वगैरह हिलाने के लिए. यू शुड हैव वन विथ यू बिकॉज मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, दे यूज़ टू टेल कि ना आप मसालों के भी छोटे छोटे पाउच लेकर आओ. सो नो नीड, मसाले वगैरह आप यहीं से बाय करो. इंडिया से लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है. कई लोग काफ़ी सारे यूटेंसिल्स लेकर आते हैं. नहीं, बेसिक चीज़ें लेकर आओ, यहाँ पे सब चल जाता है. मैं चकला नहीं लेकर आई थी, सो मुझे वो लेना है. स्टिल आई नीड इट. एंड और ऑफ कोर्स जो मैं किचन का सामान लेकर आई थी वो सब कुछ मेरा यूज़ हो रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया है. आई बॉट 2 ग्लास विद मी. हाँ, मैं सब कुछ 2 पेयर में लेकर आई थी. स्पून आई गेस आई हैव ओनली 1 बिकॉज मेरे टिफ़िन में है स्पून. लेट्स पैक एवरीथिंग गाइज बिकॉज अभी अभी एक भैया आए हैं. आई थिंक उनकी सिस्टर ने यहाँ पे शिफ्ट होना है. सो ही वॉज लाइक कि आ रहे हैं वो. सो आई नीड टू पैक एवरीथिंग. मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कहाँ और कैसे ठूस के डालूं. कि मेरा यहाँ आके सामान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब फिट भी नहीं आ रहा है. मैं कंफ्यूज कौन सी चीज़ में किस में लेकर के जाऊँ. जब मैं कनाडा में आई थी देन मुझे बहुत तेज़ खांसी हो गई थी. देन वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी दिस दवाई और मेरी उससे खांसी ठीक हो गई थी. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स हियर. तो मैं लाई थी बट आई बॉट दिस डायरी ऑल्सो. थिंकिंग कि मेरा सारा सामान पैक हो गया है और अब कुछ बाकी है नहीं. बट व्हाट अबाउट दिस? ओह गॉड. माय गॉड. सो फाइनली आई एम बैक. इट्स माई सेकेंड डे और मैंने ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ सुबह डन हो गया और कुछ जो हल्का फुल्का बचा था वो भी हो गया. और जो कल मेरा ब्लैंकेट रह गया था उसके लिए मैंने मेरे एक फ्रेंड से बैग मंगवाया है. सुबह ही गिव मी बैग. अब उस बैग में मैंने जो मेरे बचा हुआ सामान और जो मेरे बचे हुए कपड़े थे वो मैंने पैक कर लिया है. और रूम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बिकॉज मेरे रूम में सेटिस्फाई नहीं थी. So then I'll show you that as well. Look at our room. यहाँ पे आएगी नई लड़की. 3 गद्दे जोड़े हुए हैं. 1, 2 and 3. और अभी आलिशान से बेड पे सोएंगी.
And here's my smart. So finally I am in my new room. Look at it. This is all furnished. I really liked here so much because यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है. So yeah. Now it's time to do grocery. Yeah. So finally it's 9:25 और मेरी grocery भी हो गई. My new area. It's damn beautiful. Let's go back home. कार किधर क्या? So finally done with grocery and everything. Oh god, it was very amazing. So that is all about today's day. और shift भी हो गया and everything is well settled. कपड़े भी मैंने set कर लिए, even grocery भी. Everything is done. So yeah, that's it for this vlog. अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर.